राज्यों से लोग आते थे, यहां नौकरी आराम से मिल जाता था। वो पुराना गौरव कौन वापस लाएगा? इसके लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है, और ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो आपका अपना हो। शक्ति एक तरफ, अपनी शक्ति से वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, दूसरी तरफ आपकी समस्याओं को समझेंगे कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है। क्यों हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार घूमते रहेंगे? कौन सोचेगा? यही वो समय, यही हाई टाइम है। इस बार यदि हम लोग मिस कर गए तो केवल ये मत सोचिए कि आपकी हानि होगी, आपके बाद आने वाली जो पीढ़ी है, आपके घर में जो 14 साल का बच्चा है, 15 साल की जो बेटी है, 18 साल का जो लड़का है, 22 साल का जो लड़का है, 25 साल की जो लड़की है, उसके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और उस समय हमारे पास अफसोस करने के सिवा और कोई मौका नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि हमारे पास एक मौका आया था, मोदी जी ने एक मौका दिया था, जब हम समर्थन करके, अहलुवालिया जी को समर्थन करके अपने बेटे बेटी का भविष्य सुंदर बना सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो अवसर गंवा दिया। आप ये अवसर गंवाना चाहते हैं या इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। मैं जानता हूं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बहुत दबाव है। दीदी अभिषेक बार बार दबाव बना रहे हैं कि लीड चाहिए, लीड चाहिए, लीड चाहिए। लीड मिलेगा तो क्या होगा? टीएमसी का एक सीट बढ़ जाएगा। लेकिन अहलुवालिया जी जीतेंगे तो क्या होगा? आपके बेटे का जिंदगी संवर जाएगा, आपकी बेटी का जिंदगी संवर जाएगा। और रमन भाई बता रहे थे उनके कार्य पद्धति के बारे में। मैंने जहां तक सुना है, दुर्गापुर के लोगों से मैंने जहां तक सुना है कि एक सांसद जब लोगों के काम करते हैं तो वो किसी पार्टी के बाउंड्री के अंदर नहीं रहते। जब लोगों का काम करते हैं तो उनके लिए कोई टीएमसी, कोई सीपीएम, कोई बीजेपी नहीं रहता। सारे लोगों का काम समान रूप से करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं जब सांसद हूं तो सारे लोगों का सांसद हूं, पूरी जनता का सांसद हूं। जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, मैं उनका भी सांसद हूं। जिन्होंने मुझे समर्थन नहीं दिया, मैं उनका भी सांसद हूं। ऐसे बड़े हृदय के व्यक्ति को यदि हम लोग दिल्ली भेज पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का केवल नहीं, पूरे आसनसोल की जनता का कल्याण होगा। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक बार फिर आप लोगों से यही निवेदन करते हुए, और बीजेपी के जो लोग हैं वो तो वोट करेंगे ही, लेकिन मैं अन्य पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वोट बर्बाद मत कीजिए। बहुत सा मौका आएगा। कॉर्पोरेशन वोट में आप लोगों ने लूट लिया, हम लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। पंचायत में आपने लूट लिया, हम लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। इस वोट में कम से कम कॉर्पोरेशन वोट में लूटने के बाद, पंचायत में लूटने के बाद आप लोगों से जो जाने अनजाने में जो पाप हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके प्रायश्चित का समय आ गया है। और उसके प्रायश्चित का समय यही है कि कम से कम एक बार चुपचाप मत बोलिए किसी को। आप तृणमूल करते रहिए, तृणमूल के जुलूस में घूमते हैं, घूमिए, लेकिन वोट देने का जब मौका मिले वहां पर जाके कमल छीन में एक नंबर बटन दबाकर वोट दीजिए और अहलुवालिया जी को दिल्ली भेजिए, जिससे आसनसोल की जनता का वो कल्याण कर पाए। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और माइक की आवाज जहां तक जा रही है, सारे लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जहां तक माइक की आवाज जा रही है, 13 तारीख को कोई भूल नहीं कर रहा है। एक नंबर बटन दबाकर कमल फूल, एक नंबर बटन दबाकर, कोई देखने नहीं जा रहा है आप किसको वोट दिए। जुलूस में घूमिए ना टीएमसी के साथ, कौन मना किया है? हम लोग मना थोड़े किए हैं। वोटवा खाली हम लोग को दीजिए, क्योंकि ये वोट आपके बेटे के लिए है, आपकी बेटी के लिए है। तृणमूल कांग्रेस आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है, कुछ नहीं करने वाली है। इन्हीं बातों के साथ, और कभी कभी होता है किसी का भाषण बंद करवाना हो तो जोर से ताली बजा दिया जाता है, और कभी कभी जब भाषण समाप्त होता है तब ताली बजता है, और कोई ज्यादा बोल रहा तो ताली बजा दी कि अपने समाज छोड़ देगा। तो कहीं उसलिए आप लोगों ने नहीं बजाया ना? ठीक है। तो जो बात मैं कह रहा था कि ये सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। रामचंद्र नोनिया जी कहां गए? रामचंद्र भाई कहां गए? इधर आइए। देखने में आपको ये लग रहा है ना कि सीधे साधे बुजुर्ग हैं, लेकिन जो चीज बड़े बड़े शिक्षित लोग नहीं समझ पाए, आसनसोल के बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाए, ये बात वो समझ गए कि अहलुवालिया जी को समर्थन देने का मतलब है कि आसनसोल की जनता के साथ न्याय करना, आसनसोल की जनता की सेवा करना। रामचंद्र जी, मैं जब मेयर था, मेरे साथ काउंसिलर थे।
तृणमूल कांग्रेस छोड़ के कुछ नहीं समझते थे, तृणमूल तृणमूल तृणमूल। लेकिन आज जब वो आगे बढ़ के उनको ये समझ में आ गया, तो तृणमूल कांग्रेस में आने जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हिम्मत है तो रामचंद्र जी के तरह आकर हमारा झंडा पकड़ लीजिए, हिम्मत नहीं भी है तो हमारा कम से कम बटन मुक्त रूप से दबाइए और वाले अजीत को दिल्ली भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।